बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहां के राजा थे कृष्णदेव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था, जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए, जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था, जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखने के लिए आगे किया और कहा, महाराज तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहां ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा के यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही। ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनाली रामा का कोई अतापता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची, तो वह तेनाली रामा पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली राजदरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहां ले चलूंगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनाली राम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया
और वहां कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की यह सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली के कहा, महाराज, यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लगा रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना, जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। कहानी से सीख। तेनालीरामा और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस जरूरत होती है सही दिशा में सोचने की। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव की मां अधिक उम्र हो जाने के कारण अक्सर बीमारे रहने लगी थी। राजा ने उनके उपचार के लिए कई वैद्य बुलाए। उनका सफल उपचार कराने की लाख कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आने की जगह उनकी मां की सेहत दिन-ब-दिन बिगड़ती चली गई। जब उनकी मां को महसूस हुआ कि अब वह नहीं बच पाएंगी, तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ब्राह्मणों को आम दान करना चाहती हूँ। उनका मानना था कि इस प्रकार उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी होती उससे पहले ही राजा की मां की मृत्यु हो गई। मां की इच्छा पूरी न कर पाने के कारण राजा बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। वहां आए ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनने के बाद आपस में मंत्रणा की और कहा, हे राजन, आपकी मां ने मृत्यु से पहले आम दान करने की प्रबल इच्छा जताई थी, जो पूरी न हो सकी। ऐसे में उनकी आत्मा इधर-उधर भटकती रहेगी। इसलिए आपको अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ब्राह्मणों के मुंह से यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप हमें बस उपाय बताइए,
अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। राजा के हामी भरते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपको अपनी माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ सोने के आम दान में देने चाहिए, तभी आपकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने ब्राह्मणों की बात मान ली और उन्हें अपनी माँ की पुण्यतिथि पर भोजन करने के लिए बुलाया और प्रत्येक ब्राह्मण को सोने के आम दान में दिए। जब इस बात का पता तेनालीराम को चला तो उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। तेनालीराम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह समझ गया था कि ब्राह्मणों ने राजा की भावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने लालच के कारण सोने के आम दान करने की बात कही थी। इसलिए उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह उन लालची ब्राह्मणों को उनके किए का सबक जरूर सिखाएगा। तेनालीराम ने योजना के अनुसार ब्राह्मणों को अपनी मृत माँ की आत्मा की शांति कराने का निमंत्रण भेज दिया। ब्राह्मण जानते थे कि तेनालीराम महाराज का सलाहकार और राजकवि है। इस कारण वह दान में उन्हें काफी कुछ दे सकता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों ने तेनालीराम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तेनालीराम की माँ की पुण्यतिथि पर उसके घर जाने का फैसला किया। तय समय पर सभी ब्राह्मण तेनालीराम के घर पहुंच गए। तेनालीराम ने सभी ब्राह्मणों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ घर में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण भोजन कर चुके तो तेनालीराम ने अपने घर के नौकर से लोहे की गर्म सलाखें लाने को कहा। गर्म सलाखों का नाम सुनते ही सभी ब्राह्मण आश्चर्य में बोले, तेनाली, लोहे की गर्म सलाखें किस लिए? उनका क्या करोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी माँ बीमारी थी उनके शरीर पर फोड़े हो गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके फोड़ों की गर्म सलाखों से सिकाई करूं ताकि उनका दर्द कम हो जाता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका और उनकी मृत्यु हो गई। यही उनकी आखिरी इच्छा थी, तो अब मैं आप सभी को गर्म सलाखों से दागूंगा, जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तेनालीराम की इन बातों को सुनकर सभी ब्राह्मण थर-थर कांपने लगे। वे बोले, अरे तेनालीराम, हमें दागने से तेरी माँ के आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? इस पर तेनाली ने जवाब में कहा, जब आपको दान में सोने के आम देने से महाराज की माँ की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो फिर आपको गर्म लोहे की सलाखों दागने पर मेरी माँ की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल सकती? अब सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि तेनालीराम क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी सोने के आम, जो उन्हें राजा से दान में मिले थे, तेनालीराम को दे दिए। जब राजा को इस पूरे मामले का पता चला तो वह तेनालीराम पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, अगर तुमको सोने के आम चाहिए ही थे तो मुझसे मांग लेते। इस तरह से लालचवश ब्राह्मणों को परेशान क्यों किया? राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। न ही मुझे वह सोने के आम चाहिए थे। मैं तो बस यह ब्राह्मणों की लालची प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण सोने के आम ले सकते हैं, तो फिर मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते?
राजा को भी अब तेनालीराम की बात अच्छे से समझ आ गई थी। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राज दरबार में बुलाया और दोबारा लालच के कारण ऐसा कोई भी काम न करने को कहा। ब्राह्मणों ने भी राजा से अपने किए की क्षमा मांगी और सदा के लिए लालच त्यागने की बात कही। कहानी से सीख। तेनालीराम और सोने के आम कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए लालच को कभी भी मन में घर नहीं करने देना चाहिए। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम नाम के मंत्री थे, जो बड़े ही कुशल और समझदार थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। ऐसे में तेनालीराम ने सूझबूझ से काम लिया और राजा की उलझन सुलझाई। हुआ यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है, तो नामदेव ने पूरी बात बताई। नामदेव ने बताया कि वो कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरे देखकर कहा कि मालिक, इन हीरों पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में जमा करा देते हैं। यह बात सुनकर मालिक भड़क पड़ा और बोला कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तू रख लेना। यह बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट आया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराजा ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला कि महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वह झूठी कहानियां बना रहा है। महाराज बोले कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? नामदेव का मालिक बोला कि हुजूर, आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए, ये सभी वहां मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास है। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा खत्म कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक दगाबाज है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है तेनालीराम? तेनालीराम बोले कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे की पीछे छुपना होगा। राजा इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, इसलिए वह पर्दे के पीछे छुपने के लिए राजी हो गए। अब शाही कमरे में सिर्फ तेनालीराम नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह ने हामी भरी। अब तेनालीराम ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा
तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वो लाल थैली में थे। तेनालीराम ने कहा, अच्छा चलो तुम यही खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी तेनालीराम ने यही पूछा, अगर तुमने हीरे देखे थे तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर ने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। इतने में महाराजा और बाकी मंत्री पर्दे से बाहर निकल कर आ गए। उन्हें देखकर तीनों नौकर घबरा गए और समझ गए कि अलग-अलग जवाब देने से उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो राजा के पैरों में गिर पड़े और बोले कि उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मालिक ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से मिल गए। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह तेनालीराम की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफी दुबला-पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वो नील देश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया। राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नीलकेतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती है। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोले, अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो वहां पास ही में एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद है। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तेनाली ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है,
बल्कि नीलदेश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है। यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला तेनाली? फिर तेनाली ने कहा कि महाराज, पहले दिन ही जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से सीख। किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहेलिया आया। बहेली को देख राजा काफी खुश हुए, क्योंकि राजा को पशु पक्षी बहुत प्यारे थे और बहेलिया एक रंग बिरंगा सुंदर पक्षी दरबार में लेकर आया था। दरबार में आकर बहेलिया बोला, महाराज, मैं कल ही इस खूबसूरत और विचित्र पक्षी से जंगल से पकड़कर लाया हूँ। यह बहुत सुरीला है और तोते की तरह बात कर सकता है। साथ ही यह मोर की तरह नाच भी सकता है। आपको पशु पक्षी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस पक्षी को आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ। महाराज काफी खुश हुए और बोले, देखने में तो यह पक्षी खूबसूरत नजर आ रहा है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। यह कहकर राजा ने बहेलिये को 50 सोने के सिक्के दिए और पक्षी को शाही बगीचे में रखने का आदेश भी दिया। यह देख तेनालीराम से रहा न गया और उसने उठकर कहा, महाराज, मुझे नहीं लगता है कि यह पक्षी मोर की तरह नाच सकता है। मुझे तो यह भी लगता है कि यह पक्षी कई सालों से नहाया तक नहीं है। यह सुनते ही बहेलिया घबरा गया और रोने वाला मुंह बनाकर बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब बहेलिया हूँ। पंछियों को पकड़कर और उन्हें बेचकर ही मेरा घर चलता है। जितना मैं पशु पक्षियों को जानता हूँ, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है और न ही शक किया जाना चाहिए। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेनालीराम जी मुझे गरीब कहेंगे। यह बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम पर नाराज हुए। उन्होंने तेनाली से कहा, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? इतने में तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, मैं साबित कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तेनाली एक जग में पानी भरकर ले आए और पिंजरे में बंद पक्षी पर डाल दिया। ऐसा करते ही दरबार में बैठा हर कोई आश्चर्यचकित होकर पक्षी की तरफ देखने लगा। राजा भी पक्षी को देखकर चौंक गए। तेनालीराम ने जैसे ही पक्षी पर पानी डाला, उस पर लगा सारा रंग उतर गया। पिंजरे में बंद पक्षी का रंग हल्का भूरा हो गया। राजा चौंक कर तेनाली की तरफ देखने लगे। तेनाली ने झट से राजा से कहा कि महाराज, यह एक जंगली कबूतर है, न कि कोई विचित्री पंछी। महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि इस पक्षी को रंगा गया है? तेनाली ने जवाब दिया कि महाराज, बहेलिये के नाखूनों पर गौर करें। बहेलिये के रंगीन नाखून और पक्षी का रंग एक जैसा ही है।
इस बात से यह पता चल जाता है कि बहेलिये ने पक्षी को रंगा था। यह सब देखकर बहेलिया वहां से भागने ही वाला था कि सैनिकों से उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे जेल में बंदी बनाने का आदेश दिया और उसके सोने के सिक्के तेनालीराम को दे दिए। कहानी से सीख। झूठ को चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वो सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी झूठ बोलकर या लालच से किसी भी चीज की चाह न रखें।